नमः शिवाय। श्री गुरुभ्यो नमः। योगिक जोगी सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, लगभग 50 व्यायामों का एक पूरा क्रम है। यहां रख सकते हैं। योगिक जोगिंग के सूर्य नमस्कार के जिससे जितने अभ्यास बन पाए एक बार पूरा कर लेना। एक एक अभ्यास को समय की दृष्टि से 1-2 मिनट से प्रारंभ करके संख्या की दृष्टि से 100 बार ऐसे कर लेना। जैसा आप अपने आप को घड़ना चाहते हैं, 2 माह से लेकर के याद रखना, जैसे मां की कोख में 2-3 महीने में अपने शरीर की पूरी आकृति आने लगती है। हमारा मेल के रूप में जन्म होगा या फीमेल के रूप में, सारे अंग प्रत्यंग निकल जाते हैं 2 से 3 माह में। 2-3 माह में जो कर सकते हैं ऐसे पूरा सूर्य नमस्कार एक रिदम के साथ कर लेना। पूज्य स्वामी विदेह देव जी के साथ जैसे आप चाहो अपनी प्रतिमा घड़ सकते हो, अपने शरीर को, तन को आकार दे सकते हो और मन को तो एक क्षण में आप योग में ढाल सकते हो। ऐसे ही सूर्य नमस्कार करना, जिनको बहुत सुंदर सी जंघाएं बनानी है ना, तो 10-20 बार से शुरू करो। रोज 10-20 बार ऐसे करना, 10-10 करके 100 बढ़ा ली तो 100 साल तक ऐसे घोड़े की तरह दौड़ोगे। शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग तुम्हारा मजबूत होना चाहिए। ऐसे दंड बैठक पहले योगिक जोगिंग पूरा करवा, अपने तन को मन चाहा आकार दे सकते और अपने मन को मनमानी से हटा करके गुरु ग्रंथ की मान के, भगवान की मान के, गुरु ग्रंथ गोविंद की मान के, आत्मा में वो परात्पर ब्रह्म परमात्मा उसके आदेशों निर्देशों का पालन करके एक क्षण में मन को भगवान की ओर मोड़ सकते हैं। बस हर क्षण की सजगता तो चाहिए। आज सोमवार है, भगवान शिव की स्तुति करते हुए स्वयं को शिव के रूप में अनुभव करें। शिवोहम, हम शिव पार्वती के, लक्ष्मी नारायण के, हम सीताराम जी के, भगवान भगवती के, हम राधा कृष्ण के, रुक्मणी कृष्ण के ही साक्षात विग्रहवान मूर्तिमंत रूप है। लंबे लंबे श्वासों के साथ अपने आप को योग में पूरा ढालिए। योग, यजन, भजन, कीर्तन जब एक साथ करते हैं
तो जीवन पूरा रूपांतरित होता रहता है। लगभग 20 मिनट में पूरा शरीर योग में ढल जाएगा। एक बार तो सुबह सुबह पसीने से निचोड़ना। आज मैं 3 बातों को विस्तार से कहूंगा। धर्म के व्यवहारिक और पारमार्थिक अतीन्द्रिय स्वरूप में 100% पूर्ण निष्ठा रखना और उसी के अनुरूप आचरण करना। एक बात क्या बोला? धर्म का व्यवहारिक स्वरूप जो आचरण में दिखता है, जो भगवान के कर्मफल व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, जो आचरण की शुद्धता है, धर्म के व्यवहारिक और पारमार्थिक सत्य में। क्योंकि जीवन केवल उतना नहीं है जितना हमें दिख रहा है, ये तो आंशिक सत्य है। जीवन तो अनादि और अनंत है। इस जीवन में आजीविका भी गौण है, जीवन प्रधान है। इसलिए केवल आजीविका के लिए जीने वाले अविवेकी लोग हैं। जीवन को जीवन के लिए जीना, आजीविका तो बाय प्रोडक्ट है। दूसरा, जीवन में धर्म के व्यवहारिक और पारमार्थिक सत्यों में पूर्ण निष्ठा रखना और 100% धर्म के अनुरूप जीवन को जीना। दूसरा, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। योग में भी और जो भी विविध कार्य अपने जीवन के, खेती, बिजनेस, व्यापार, घर परिवार, संसार में अलग अलग दायित्वों में हम नियुक्त हैं। अरे कर लो कुछ, तो खड़े खड़े सुन ही रहे, कथा सुन रहे हो, कर लो ऐसे। और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करना। और तीसरी बात, कोई भ्रम भ्रांति, किसी भी प्रकार के भेदभाव, ऊंच नीच अपने भीतर ही उथल पुथल चलती रहती है। उधेड़ बुन, खींचा तानी, आपा थापी में नहीं जीना। चल योग में अपने आप को ढालो, सदा 100% अपने आप को पॉजिटिव मोड पर रखा करो, हायर कॉन्शियसनेस में। और इसके लिए जब योग भजन कीर्तन के साथ करते हैं तो अपने आप हमारी ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण हो जाएगा। आज का योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, इस आयुर्वेदिक सनातन स्वस्थ जीवन पद्धति से कैसे सब रोग मिटते हैं तो बताएंगे। ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण कैसे होता है, ये विशेष रूप से आपके सामने रखेंगे। हम ऐसे हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर प्रयोग करते हैं, पूरी जिंदगी जहर से भरी हुई, निसर्ग से, प्रकृति से इतनी दूर हो गया। सिंथेटिक चीजें, सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक कपड़े, हे मेरे रामा, चारों तरफ से रेडिएशन, पॉल्यूशन, एडल्टेशन, आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में इतनी ज्यादा गिरावट आ गई है, इतना ज्यादा पतन हो गया है। इससे कैसे बचना है ये भी बताएंगे। हम खाली समस्या नहीं गिनाते, हम समाधान आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो एक तो मेरे जितना जब तक पसीना ना आए, और मैं तो क्योंकि दौड़ के आया हूं ना, इसलिए इतना पसीना आ रहा है। आपको यहीं खड़े खड़े अब पसीने चूने लगेंगे। जीवन का निचोड़ निष्कर्ष है, मैं बार बार कहता हूं, ये एक बार पसीने से निचोड़ लो अपने आप को, फिर तुम्हारी शक्तियों का अपने आप ऊर्ध्वारोहण होता चला जाएगा। शक्तियां जब अधोगामी होती है, शक्तियों का जब पतन होता है, शक्तियों का ह्रास, क्षय होता है, तभी तो आपके सब रोग होते हैं। चलो लंबे लंबे श्वासों के साथ लिंगाष्टकम, शिवाष्टकम के साथ भगवान शिव की स्तुति करते हुए अपने आत्मा को शिव रूप में अनुभव करते हुए कि हमारी मूल पहचान, हमारी मूल प्रकृति, हमारी मूल चेतना, लंबे लंबे श्वास सारी विकृतियों से अपने आप को उभारेंगे। करो, पूरा करना।
सामान्य, मध्यम और जो पूर्ण स्वस्थ प्रगति से कर। योग के समय योग चेतना में, आत्म चेतना में, गुरु चेतना में, भागवत चेतना में, उच्च चेतना में, हायर कॉन्शियसनेस में, सेल्फ कॉन्शियसनेस में ही अपने आप को रखें। इसलिए भगवान शिव, राम कृष्ण, हनुमान, हमारे जो सनातन के अधिष्ठान हैं, उनकी स्तुति के साथ आपको योग करना। लोग कहते थे योग बड़ा नीरस है। मैंने कहा योग से अधिक रस कहीं है ही नहीं। संसार में नीरसता है, रसो वैसे परम रस तो केवल भगवान की भक्ति में है। संसार का सुख तो थोड़ी देर का मजा, जिंदगी भर की सजा। थोड़ी देर का सुख, जिंदगी भर का दुख। थोड़ी देर की खुशियां, जिंदगी भर का गम। हरदम आपको प्रसन्न रहना है, आनंदित आह्लादित रहना है। अपनी चेतना को सदा विकसित करना है तो योग में अपने आप को ढालो, भगवत शरणागति में अपने आप को ढालो। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। ईशमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम्। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं। न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं। जराजन्म दुःखोऽभिपातप्यमानं प्रभो पाहि यापन्। नमामि शम्भो, नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। मकरासन, भुजंगासन कितनी बार करना है? 100 बार। 100 बार से कम में कंप्रोमाइज मत करना। चलो, जो मोटे मोटे भाई बहन है 100 बार भुजंगासन, 100 बार सर्वासन और 100 बार अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। जो बता रहे वही करना। ये योग का प्रोटोकॉल है, योगा फॉर ओबेसिटी। अब जो थोड़े मजबूत हैं वो हमारे साथ पूरा कर लेना।
100 बार यही कर लेना, 100 बार ये कर लेना। वेग पूर्वक करते हैं ना तो 2 मिनट का काम है। कितनी देर का? 2 मिनट का। चलो अब मेरे साथ साथ करना। संगीत के साथ आपको करा देते हैं तो आपको काल का बोध नहीं होता। कालातीत, गुणातीत, भावातीत हो जाते, देहातीत हो जाते। और योग का बहुत बड़ा सत्य है। करो। नमः शिवाय। अतः शिवाष्टकं स्तोत्र। प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजां जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजां भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भो मीशानमेने शिवं शङ्करं शम्भो मीशानमेने प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं पर्णाकलत्रं सदा सच्चरित्रं शिवं शङ्करं शम्भो मीशानमेने हरं सर्वहारं चिताभूविहारं भवं वेदसारं सदा निर्विकारं श्मशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं शिवं शङ्करं शम्भो मीशानमेने प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजां प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं। हे प्रभु, हे विश्वनाथ, हे नाथ, मैं आपकी शरणागत हूं। चलो अब सीधे लेट जाओ। ऐसे अपने आप को घनघोर तप में ढाला करो। ऐसे सीधे लेट करके अब अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। ये तो हमारे पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी परमार्थ करेंगे। अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन। ये लंबे लंबे करना, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। योगा फॉर ओबेसिटी का पैकेज।
देखो, अर्धहलासन, पादवृत्तासन ऐसे होना चाहिए। पूरा का पूरा। ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण विवेक से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ से अपने कार्यों का निष्पादन करना। अपने आप को बचा के नहीं रखना। जो अपने आप को बचा के रखते हैं यही बचकनी हरकतें हैं। इनसे बच के रहना रे मेरे भाई, साधु सावधान। पूरा होने दो, पूरा का पूरा। योग भी पूरा, कर्म योग भी पूरा, ज्ञान भी, विवेक भी पूरा, समझ भी पूरी, भक्ति भी पूरी। अपना साधन, अपनी साधना, अपने इष्ट में, अपने अभिष्ट में, अपने कर्तव्य, अपने गंतव्य में, अपने मंतव्य में, अपने ध्येय में निष्ठा भी पूरी और उस संकल्प की पूर्ति हेतु पुरुषार्थ भी पूरा। उसी को मैं पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। सब जगह इस तत्व को समान रूप से देखो। ज्ञान की, विवेक की पराकाष्ठा, ज्ञान से पराकाष्ठा वैराग्यम। ज्ञान की पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा यही है शरणागति। कर्म की, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा फिर तुम्हारे जीवन में स्वास्थ्य की, सुख की, समृद्धि की, शांति की, सफलता की, विजय की पराकाष्ठा होगी। नहीं तो मन इधर उधर भटकता रहेगा। बहुत दिन हो गया आपको एक भजन सुनाता हूं। मन रूपी मणि का कमनीय स्थान, गमनीय स्थान, उसका गंतव्य, उसका प्राप्तव्य क्या है, इसको तुम भूल जाते हो। भूल भुलैया मेरे बाबुलो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन पूज्य स्वामी विदेह देव जी के साथ कर 2-2 मिनट एक बार में, 1 राउंड 2 मिनट्स। और जीवन का मर्म है इस मन मणिका कमठान में। वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का, धर्म का, अध्यात्म का पूरा रहस्य इसमें सन्निहित। एक एक शब्द को शब्द ब्रह्म मान करके सुनना। जो गुरुमुख से एक एक शब्द निकलता है ना, उसको गौर से सुना करो। तुम अनसुना बहुत करते हो, अनदेखी बहुत करते हो, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, गुरु में चित्त लगाओ ऐसे कि तुम्हारा चित्त इधर उधर जो डोल रहा है ना, वो वहां से हट जाए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुमुख से, इस मंच से जो कुछ आप सुनते हो, श्रवण मनन निधिध्यासन करके एक एक शब्द को शब्द ब्रह्म मान करके सुनना, और उसको जीवन में उतारना, यही तो धर्म है। धारणात् धर्मः। चलो, मैंने बचपन में सुना था पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जी से। अब बचपन में आकर के ये समझ में आया है। बचपन में सुना, बचपन के बाद समझ में आया, तुम्हें पहले ही समझा दे रहा हूं, जिससे कि कोई भूल चूक ना हो। चलो सुनो और करो मेरे साथ। योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस फॉर ऑल। 3 तरह का पैकेज चल रहा है, करते रहना। एकाग्रता पूर्वक, भक्ति पूर्वक, एक अनुष्ठान की तरह है। घटने दो योग को पूरा, योग में पूरे के पूरे उतरो भाई। योगासन, प्राणायाम, ध्यान एक साथ घटी दो। सत्य, प्रेम, करुणा, मैत्री, करुणा, मुदिता,
भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना में। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद का ये सार है, ये योग की त्रिवेणी है। इसमें अपने आप को ढालो, फिर तुम्हें तुम्हारा गंतव्य मिलेगा। जीवन का परम सत्य अनुभूति में आएगा, नहीं तो इधर उधर अटकते भटकते लटकते सिर्फ पटकते फिरोगे। मेरे भाई साधु सावधान, होश में आओ जरा, सुनते जाओ एक एक शब्द को गौर से और योग करते जाओ मेरे साथ साथ। खासी उत्साह पैदा होगा। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि अपने स्वरूप की फिर सदा स्मृति रहेगी। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम सत दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेविता दृढ़ भूमि। और फिर चरई वेती लगे रहो, एक दिन मंजिल मिलेगी, ध्येय मिलेंगे। आत्मा दर्शन, परमात्मा का दर्शन होगा, आत्म साक्षात्कार ब्रह्म साक्षात्कार होगा। लेकिन अपने यात्रा में अवसान नहीं, विराम नहीं।